हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारी कुछ इस तरह की एक आकृति बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक खिलौना है, तो हमारा खिलौना कुछ इस तरह का है। खिलौना किस प्रकार का है कि उसमें एक शंकु है और एक अर्धगोला है, और जो शंकु है वो इस अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, यानी कि इस अर्धगोले के ऊपर शंकु बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अर्धगोला है जो नीचे आप देख रहे हैं, और ये ऊपर जो है ये शंकु है। तो हमें इस शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी है, तो त्रिज्या यहां से यहां तक हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी त्रिज्या है, और हमें इस पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे पूछा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो खिलौना है हमारा वो शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है, तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे दोनों का, क्योंकि देखिए जो हमारा ये शंकु है ये सिर्फ चारों तरफ से है, यानी कि मान लीजिए हमें इस खिलौने पर पेंट करना है, तो हम शंकु के सिर्फ चारों तरफ पेंट कर सकते हैं, इसके नीचे तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारा खिलौना अंदर से बंद है। ठीक है, ऐसे ही जो अर्धगोला है इसके भी चारों तरफ कर सकते हैं, इसका ये जो है ये वाला हिस्से पे हम पेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा क्या करेंगे हम कि दोनों शंकु और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जैसा कि हमें पता है कि हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आर का मतलब है रेडियस यानी त्रिज्या, तो इसीलिए हम सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। तो देखिए अर्धगोले की त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस, तो ये हमें कितना दिया है, ये हमारा है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें जो ये हमारा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, इसमें भी आर का मतलब रेडियस है यानी त्रिज्या, तो शंकु की भी त्रिज्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, तो ये भी हमारा हो जाएगा रेडियस, तो ये भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की जो त्रिज्या है वो सेम ही है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये शंकु है इसकी ऊंचाई भी निकालेंगे, क्योंकि ये जो ऊंचाई दी गई है हमें, ये हमें पूरे खिलौने की ऊंचाई दी है, लेकिन शंकु जो ये हमारा है इसकी ऊंचाई सिर्फ यहां से लेकर यहां तक होगी। ठीक है, क्योंकि शंकु हमारा यहां से यहां तक ही है। तो शंकु की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, हमें पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया है और हमें सिर्फ यहां से यहां तक यानी इतना निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा यहां से यहां तक है इसको घटा देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये इस अर्धगोले की ऊंचाई है, तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होती है, जितनी इसकी त्रिज्या होती है, तो इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसीलिए हम पूरे में से यानी 15.5 में से इस 3.5 को घटा देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें 15.5 में से 3.5 को घटाना है, तो ये हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने शंकु की ऊंचाई क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए जो हमारा ये सूत्र है इसमें एल भी है। एल क्या होता है हमारा, ये होता है स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो जो आप ये देख रहे हैं तिरछी, ये जो है ऊंचाई, इसी को हम एल कहते हैं यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ये जो हमारा बिल्कुल सीधा होता है यहां से यहां तक, ये होता है हाइट यानी कि सिर्फ ऊंचाई, लेकिन एल जो होता है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि शंकु की
तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई अब कैसे निकलेगा हमारा, यानी कि L कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने का सूत्र होता है हमारे पास √h² प्लस r²। अब इसमें हम मान रखेंगे सबका, तो सबसे पहले h² है, h यानी कि हाइट, तो ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर होगा, प्लस r कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हमारा होता है 12.25, क्योंकि जब आप 3.5 का 3.5 से गुणा करेंगे तो 12.25 आएगा। अब हमें क्या करना है कि 144 और 12.25 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 156.25। अब देखिए 156.25 है, तो इसको हमें इस वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए 156.25 में से पॉइंट को भूल जाइए, मान लीजिए कि ये हमारा 156.25 इस तरह से है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 के पहाड़े से जाएगा, 5 तिया 15, ये 1 2 5 पंजे 25, फिर 5 के पहाड़े से 6 2 5 625 बार में, फिर 5 के पहाड़े से ये 1 2 5 125 बार में, फिर 5 के पहाड़े से 25 बार में, 5 के पहाड़े से 5 बार में, और ये 1 बार में। अब इनको यहाँ लिख लेते हैं वर्गमूल के अंदर, कितनी बार है 6 बार है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बार 5 को, तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब इसमें से जोड़े बनाएंगे, तो ये एक जोड़ा है, इसको एक बार वर्गमूल के बाहर लिखेंगे, ऐसे ही इसको भी एक बार, ऐसे ही इसको भी एक बार। अब इनका गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब ये 125 आ रहा है, तो इसमें हमारा क्योंकि पॉइंट भी था, दो पीछे से जो है 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो हम इस आंसर में पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर, यानी ये हमारा 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट क्यों लगाया है, क्योंकि ये हमारा वर्गमूल है और ये क्या है वर्ग है। तो जब हम इसका 12.5 का 12.5 से गुणा करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने L निकाल लिया। अब हम जरा इसको मिटा देते हैं, तो ये हमने यहाँ तक L निकाल लिया। अब हम बताएंगे जो हमसे पूछा है, हमसे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जो हमारा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसके लिए हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसके बराबर में लिखेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यानी कि जोड़ेंगे क्या हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा πr_l, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब इसमें हम सबका मान रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए πr_l और 2πr² में दोनों में पाई है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। ऐसे ही r भी दोनों में है, तो r को भी कॉमन ले लेंगे। अब इसका l बचा प्लस इसका 2 बचा, और यहाँ r² था, एक r हमने कॉमन ले लिया, तो इसके पास अभी भी एक r बचा हुआ है, ठीक है। अब बाकी का हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले πr है, तो इसका मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7 गुणा में r का मान कितना है, ये देखिए 3.5, तो हम 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 10 से भाग होगा। ब्रैकेट में क्या है l का मान 12.5 आया है हमारा, तो ये लिखेंगे, और प्लस में क्या है 2, फिर r है, तो r का मान कितना है 3.5। अब इसको आगे करते हैं, तो ये हमारा 22/7 गुणा में 35/10, ब्रैकेट में यहाँ देखिए 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 में प्लस करेंगे 12.5, तो ये हो जाएगा 12 और 7 19.5,
और ये हमारा कट रहा है 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और ये भी कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये दोनों भी कट रहा है 2 एकम 2, और ये 2 के पहाड़े से 11 बार में। तो अब हमारे पास बचा 11 ब्रैकेट में 19.5। तो 11 का 19.5 से अब हमें गुणा करना है। तो जब आप 11 का 19.5 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 214.5, और ये सारा हमें सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारी कुछ इस तरह से आकृति बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक घनाकार ब्लॉक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा घन के आकार का ब्लॉक है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। और इसी को आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये हमारा घनाकार ब्लॉक है और ये बीच में अर्धगोला है, ठीक है। तो ये जो हमारा ठोस बन रहा है इस तरह से, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान से समझना। हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इस घनाकार ब्लॉक का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें हम अर्धगोला जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों करेंगे ऐसा हम, क्योंकि देखिए जो हमारा ये ठोस बन रहा है, मान लीजिए कि इसके ऊपर पेंट करना है जो हमारा ठोस है, तो हम कहां कहां पेंट कर सकते हैं। एक तो हम इस घनाकार ब्लॉक पे चारों तरफ और नीचे से, और ऊपर से जो पेंट करेंगे तो ऊपर सिर्फ हमारा ये जो कोने कोने में हिस्सा बच रहा है सिर्फ इसी पे पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा वृत्त के आकार का दिख रहा है ये तो ढका रहेगा इस अर्धगोले से। तो इसीलिए हम घन का सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें हम जोड़ेंगे इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोला जो है उसके सिर्फ चारों तरफ हम पेंट कर सकते हैं, जो उसके नीचे का हिस्सा होगा वो तो पेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ढका रहेगा, इसीलिए। और हम वृत्त का क्षेत्रफल क्यों घटाएंगे, क्योंकि जो हमारा घन है उसका ऊपर का हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं ये वृत्त के आकार में ढका हुआ रहेगा, तो इसीलिए इसको तो हम पेंट नहीं कर सकते हैं। ये जो वृत्त के आकार का हिस्सा है ये पूरा ढका रहेगा, इसीलिए इसको पेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो घन है इसकी भुजा लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में घन की भुजा दी गई है, भुजा यानी कि ए, तो ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो अर्धगोले का व्यास है वो भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास यानी कि डायमीटर, तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा ये घन है इसकी भुजा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगी, और जो इस तरह से हमारा इस शेप में अर्धगोला रखा हुआ है तो इसकी व्यास हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी ये जो है ये व्यास होगा, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, इसीलिए अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा हमारा व्यास का आधा, यानी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा हमें वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो इसीलिए वृत्त की त्रिज्या भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो ये हमारा ये भी 7/2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये देखिए ये वृत्त है, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7/2 होगी। मैंने आपको अर्धगोले का व्यास और त्रिज्या जो है वो इसी में समझा दिया था, क्योंकि जो ये वृत्त है इतना ही बड़ा ये अर्धगोला भी है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का जो त्रिज्या और व्यास होगा वो बराबर होगा। अब हम बताएंगे यहाँ पर जो हमसे पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हम कैसे निकालेंगे अभी मैंने आपको बताया। इसके लिए सबसे पहले हम जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालेंगे, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें हम जोड़ेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और इसमें से हम क्या घटाएंगे, इसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इनका सूत्र लिखेंगे। अब हम घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 6a² प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 2πr² माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब देखिए ये हमारा 6a², ये 2πr² माइनस πr², तो 2πr² में से πr² घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा πr²। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनमें सबका मान रखेंगे तो ये 6a का मान कितना है, ये देखिए 7 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर प्लस पाई का मान होता है 22/7, r का स्क्वायर है तो r कितना है अर्धगोले का, यानी कि त्रिज्या 7/2 है, तो ये 7/2 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 एकम 2, ये 2 के पहाड़े से 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 6, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस में यहाँ क्या है 11 गुणा 7, तो 11 सते 77 हो गया, बट्टे में क्या है 2। अब यहाँ पर इसको 2 से हम 77 को भाग कर देते हैं, तो 2 से 77 को भाग करने पर कितना आएगा, ये हमारा 2 से जब हम 77 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5। ठीक है, तो अब देखिए 6 का हमें 49 में गुणा करना है तो ये आ जाएगा 294 प्लस में क्या है 38.5। अब देखिए हमें इसको जोड़ना है तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, हमें 294 और 38.5 को जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर जोड़ के आपको दिखा देता हूँ, इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम होगा। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 294, 38.5 को हम इस तरह से लिखेंगे 38.5। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, ये 3, तो ये आ गया 332.5 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल है इस ठोस का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। और हाँ, इसके अलावा एक और भी पूछा गया है इसमें हमसे क्वेश्चन कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले ही देख लिया कि जो हमारा इस घन के ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, यहाँ पर हमने देखा था तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है 7 सेंटीमीटर और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।